हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्राइम ऑडियो बुक्स पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को गंवा रहे हैं? क्या आप कभी महसूस करते हैं कि हम हमेशा अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं और वर्तमान में जीना भूल जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इस पल में जीने की कला सीख लें तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है? आइए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी एक साधारण आदमी की है जो हमेशा भविष्य की चिंता में रहता था और कभी भी वर्तमान को पूरी तरह से जीने का समय नहीं निकाल पाता था। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह हमेशा अपनी जिंदगी के बारे में चिंतित रहता था। दिन रात वह सोचता रहता कि अगर उसने यह किया तो क्या होगा, और अगर उसने वह किया तो क्या होगा। वह हमेशा भविष्य के बारे में सोचकर परेशान रहता था और उसकी आंखों के सामने अतीत की गलतियां तैरती रहती थीं। वह हर दिन यही सोचता था कि कल, अगले महीने या अगले साल मेरी जिंदगी बेहतर होगी। वह कभी भी अपने आज को पूरी तरह से जी नहीं पाता था। एक दिन उस आदमी ने एक ज्ञानी साधु से मुलाकात की। वह साधु उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम कब तक भविष्य और अतीत में खोते रहोगे? तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए सिर्फ इस पल को जीने की आवश्यकता है। आदमी हैरान होकर बोला, लेकिन गुरुजी, मेरा भविष्य क्या होगा? मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यह सब सोचना तो जरूरी है। गुरु ने हंसी में कहा, तुम भविष्य को लेकर जो भी चिंता करते हो वह सिर्फ तुम्हारी सोच का हिस्सा है, वह वास्तविकता नहीं है। जब तक तुम इस पल को ठीक से नहीं जीते तब तक तुम्हें आने वाले पल की चिंता क्यों करनी चाहिए? आदमी को यह बात समझ में नहीं आई तो गुरु ने उसे एक साधारण सा उदाहरण दिया। मानो तुम्हें एक बगीचा सजाना है। तुम हर दिन इस बारे में सोचते हो कि कल कौन से फूल लगाएंगे या अगले महीने कौन सा पौधा उगेगा, लेकिन क्या तुम आज की मिट्टी पर ध्यान दे रहे हो? क्या तुम इस समय उस बगीचे में काम कर रहे हो? अगर तुम सिर्फ भविष्य की चिंता करते रहोगे तो क्या तुम कभी उस बगीचे को सजा पाओगे? आदमी को यह समझ में आ गया कि जब तक वह इस पल में पूरी तरह से नहीं जिएगा तब तक उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होगी। वह भविष्य के बारे में सोचते सोचते अपने वर्तमान को खो रहा था। उस दिन से उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने अपने हर दिन को पूरी तरह से जीना शुरू किया, और जब वह अपने अब को पूरी तरह से जीने लगा तो उसकी जिंदगी अपने आप बदलने लगी। उसे समझ में आ गया कि अगर वह इस पल में जीने की कला सीख सकता है तो उसकी चिंता और तनाव दूर हो जाएंगे। उसका जीवन अब शांति और संतुलन से भर गया था। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे पास केवल अब का पल है। अगर हम इसे सही तरीके से जीते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? तो इस किताब को पूरा सुनिए, क्योंकि द पावर ऑफ नाउ हमें यही सिखाती है कि अवश्य हमारी असली शक्ति इस पल में ही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं आपके साथ जीने की कला सीख रहा हूं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक विचार मिल सकें। अध्याय 1, अब का शक्तिशाली पल। क्या आप जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पल को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? हम हमेशा अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। हम कभी भी इस पल, इस अब में पूरी तरह से जीने की कोशिश नहीं करते। लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी पूरी शक्ति को सिर्फ इस पल में लगाना शुरू कर दें? क्या आप सोचते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को इस पल से बेहतर बना सकते हैं तो क्या आप ऐसा करेंगे? इस अध्याय में इकहार्ट टोल हमें यह समझाते हैं कि हमारी असली शक्ति सिर्फ अब के पल में ही है। अतीत और भविष्य केवल हमारे विचार हैं, लेकिन वास्तविकता सिर्फ अब में है। जब हम इस समय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम पाते हैं कि हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी सकते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं या अतीत की गलतियों पर अफसोस करते हैं तो उस समय आप अपने वर्तमान को खो देते हैं। उस समय आपकी सारी ऊर्जा और ध्यान इन विचारों में बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस पल में होते हैं तो आप अपने पूरे शरीर और दिमाग को एक ही जगह पर केंद्रित कर सकते हैं। अब का पल हमारे लिए सबसे शक्तिशाली है,
क्योंकि यही वह समय है जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह से लीन हो सकते हैं। अगर आप एक काम कर रहे हैं तो उस काम में पूरी तरह से खो जाएं। उस काम के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम इस पल में जीते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सिर्फ उस कार्य पर केंद्रित कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में शांति और संतुलन आ सकता है। सोचिए, जब आप अतीत या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं तो क्या होता है? आपका दिमाग कहीं और होता है और आपकी सारी क्षमता बर्बाद हो जाती है। लेकिन जब आप इस पल में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप खुद को अधिक नियंत्रित और शांत महसूस करते हैं। इसी तरह जब हम अब के पल को जीते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पल को पूरी तरह से जीने का आनंद ले सकते हैं। जैसे अगर आप अपने काम में हैं तो उस काम को दिल से करें, न कि किसी और बात के बारे में सोचते हुए। इस तरह आप अपने जीवन को और भी सकारात्मक तरीके से जी सकते हैं। जब हम इस पल में रहते हैं तो हम पाते हैं कि हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जितना ज्यादा वर्तमान में जीते हैं उतना ही हम अपने जीवन को सकारात्मक और संतुलित बना सकते हैं। यह हमें एक नई दिशा में ले जाता है और हमें अपनी शक्ति का एहसास होता है। तो अगली बार जब आप किसी काम में व्यस्त हों, अपना ध्यान पूरी तरह से उस काम पर केंद्रित करें। चिंता और डर को छोड़कर इस समय को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि जब आप सिर्फ अब मसर में जीने लगते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत शांतिपूर्ण और संतुलित हो जाती है। अब में जीने का यह तरीका हमारी मानसिक शक्ति को जागृत करता है और हमें सच्ची खुशी और शांति प्रदान करता है। अध्याय 2, विचारों से परे। हमारे विचारों और मानसिक स्थितियों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर अपने विचारों को अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं। हम अपने विचारों को सच्चाई मान लेते हैं और यही वजह है कि हम कभी अपने भीतर की शांति और सच्चे आंतरिक संतुलन को महसूस नहीं कर पाते। इस अध्याय में हम यही समझेंगे कि हमारे विचार हमारी असली पहचान नहीं है और हम किस तरह उन्हें परे कर सकते हैं ताकि हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जी सकें। लेखक एखार्ट टोल हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने विचारों से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। हम अपने आप को उन विचारों के साथ पहचानते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। हम समझते हैं कि यही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, जबकि सच्चाई यह है कि हम अपने विचारों से कहीं अधिक हैं। हम आत्मा हैं और हमारे विचार बस हमारे मन की आवाज है जो समय समय पर उठती रहती है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम अपने विचारों से ऊपर उठ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी काम को करने में व्यस्त हैं और अचानक आपका मन एक और विचार में उलझ जाता है। हो सकता है वह विचार कोई पुरानी बात हो या कोई चिंता हो जो आपको परेशान करती है। अगर आप इस विचार को पकड़ लेते हैं तो आप पूरी तरह से उसी विचार में खो जाते हैं और अपना ध्यान उस काम से हटा देते हैं जो आप कर रहे होते हैं। ऐसे में आप उस विचार से अपनी पहचान बना लेते हैं और उसे अपनी सच्चाई मानने लगते हैं। लेकिन जब आप इसे पहचानते हैं कि यह सिर्फ एक विचार है तो आपको एहसास होता है कि आप उससे कहीं अधिक हैं। आप अपने विचारों को परे कर सकते हैं और अपने वर्तमान पल में पूरी तरह से डूब सकते हैं। यही सच्ची शांति है, जब आप अपने विचारों से परे जाकर इस समय को महसूस करते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने विचारों से जुड़ते हैं तो हम अपने आप को उन विचारों में खो देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम हर समय यह सोचते रहते हैं कि क्या होगा अगर यह गलत हो गया या मैंने यह क्यों किया, सबसे पहले हम अपने वर्तमान में नहीं होते, हम अतीत या भविष्य में खो जाते हैं। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हम सिर्फ एक विचार नहीं हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को फिर से पहचान सकते हैं। हम उस विचार को छोड़ सकते हैं और इस पल को पूरी तरह से जी सकते हैं। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं तो हम उन्हें वो अपनी पहचान नहीं बनाते। हम उन्हें एक वस्तु की तरह देखते हैं जो आकर चली जाती है। यह हमारी आत्मा के असली स्वरूप को समझने की ओर पहला कदम है।
जब हम अपने विचारों से खुद को अलग कर लेते हैं तो हम अपने वास्तविक आत्म को पहचान सकते हैं और इस स्थिति में हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। हमारे भीतर की शांति हमारे विचारों से परे है। हम जितना ज्यादा अपने विचारों को पहचानते हैं उतना ही हम अपने भीतर की शांति और मौन को महसूस कर सकते हैं। यह शांति हमारे जीवन में खुशियां और संतुलन लाती है, क्योंकि हम किसी भी स्थिति को बिना घबराए या तनाव में आए हुए स्वीकार कर सकते हैं। जब आप इस शांति को महसूस करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है और आप हर काम को अधिक स्पष्टता और मानसिक संतुलन के साथ करते हैं। अब अगर आप इस विचारों से परे स्थिति में रहना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को नियंत्रित करना होगा। जब भी कोई विचार आए उसे पहचानिए, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। उसे आने दीजिए और फिर जाने दीजिए। यह आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे अभ्यास में लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और आप वर्तमान में पूरी तरह से जीने लगते हैं। इस तरह जब आप अपने विचारों से परे जाते हैं तो आप अपने भीतर की गहरी शांति और संतुलन को महसूस करने लगते हैं। यह शांति आपके जीवन को बहुत सकारात्मक दिशा में ले जाएगी और आपको हर स्थिति में सच्ची खुशी का अनुभव होगा। तो दोस्तों, क्या आप अपने विचारों से परे जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस पुस्तक को पूरा सुनिए और इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। विचारों से परे जाकर ही हम अपने भीतर की सच्ची शांति और शक्ति को पा सकते हैं। अध्याय 3, स्वयं को पहचानना। हम अक्सर अपने जीवन में यह सोचते हैं कि हमें सफलता, खुशियां या शांति बाहर से मिलेंगी। हम मानते हैं कि जब हम किसी चीज को प्राप्त कर लेंगे तब हम खुश होंगे या शांति का अनुभव करेंगे। लेकिन एखार्ट टोल इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शांति और खुशी हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम खुद को पहचानने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं, जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद होती है। जब हम अपनी जिंदगी में किसी भी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग उस पर प्रतिक्रिया करता है। हमें लगता है कि हम उस स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं और हम उस पर मानसिक रूप से उलझ जाते हैं। लेकिन इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी पहचान अपने विचारों और बाहरी परिस्थितियों से नहीं जोड़ सकते। हम जो हैं वह हमारे भीतर की शांति और स्थिरता से आता है, न कि हमारी परिस्थितियों से। आपने कभी महसूस किया है कि आप जब भी अपने विचारों और भावनाओं में खो जाते हैं तो आप खुद को खो बैठते हैं? हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं या क्या यह निर्णय सही था? लेकिन जब हम खुद को केवल अपने विचारों और भावनाओं के रूप में पहचानने की बजाय अपने भीतर की शांति और मौन को पहचानते हैं तो हम सच्ची शक्ति को महसूस कर सकते हैं। लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमारे भीतर जो मौन और शांति है वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। हम जब अपने भीतर की गहरी शांति को पहचानते हैं तो हम अपने आत्म को समझने लगते हैं। इस समय हमें महसूस होता है कि हम सिर्फ एक शरीर या दिमाग नहीं हैं। हम एक आंतरिक शांति और ऊर्जा हैं जो हमेशा स्थिर रहती है। इसके बाद लेखक हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि स्वयं को पहचानना का मतलब यह नहीं है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नजरअंदाज कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन सभी चीजों से परे जाकर अपनी असली पहचान को समझें। जब हम अपनी वास्तविक पहचान को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाली हर स्थिति को बिना किसी परेशानी के स्वीकार कर सकते हैं। हमें अपनी मानसिक स्थिति को कभी भी किसी बाहरी परिस्थितियों से जोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भीतर एक स्थिर और शांति से भरा अस्तित्व है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और आपका दिमाग उसे लेकर परेशान हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वह सिर्फ एक विचार है और आप उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा नहीं मान सकते। आप उस विचार को दूर कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शांति की ओर लौट सकते हैं। जब आप इस शांति को महसूस करते हैं तो आपको लगेगा कि आप किसी भी परिस्थिति से ऊपर हैं और आप उसे बिना किसी घबराहट या चिंता के निपट सकते हैं। जब हम बेसिर स्वयं को पहचानते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम किसी बाहरी स्थिति या विचारों के साथ जुड़कर अपनी शक्ति और शांति को नहीं खोते।
हम जानते हैं कि हमारी असली पहचान इन सब चीजों से परे है। यह हमें आत्मनिर्भर और आत्मशक्तिशाली बना देता है। हम जानते हैं कि हमारी सच्ची शक्ति हमारी आत्मा और आंतरिक शांति में है, और यह शक्ति हमें किसी भी परिस्थिति में मदद कर सकती है। स्वयं को पहचानने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने शरीर या विचारों को नकारते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी असली पहचान को समझते हैं, जो कभी बदलती नहीं। जब हम इसे समझते हैं तो हम अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जी सकते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में संतुलित और शांत रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अंत में हमें यह समझना होगा कि हमारे भीतर जो शांति है वही हमारी असली पहचान है। जब हम इसे पहचानते हैं तो हम अपने जीवन के हर पल में संतुलन और शांति पा सकते हैं। यही हमारी असली शक्ति है, जो हमें बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मिलती है। अध्याय 4, मन का नियंत्रण। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती शायद हमारी सोच और दिमाग की स्थिति है। हमारा मन हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। हम सोचते रहते हैं कि क्या होगा अगर, या मैंने ऐसा क्यों किया। हमारे दिमाग में हमेशा अतीत और भविष्य के बारे में विचार चलते रहते हैं, लेकिन हम कभी इस पल में, इस अब में जीने की कोशिश नहीं करते। एखार्ट टोल के अनुसार जब हम अपने मन के नियंत्रण को समझते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं तो हम असली शांति और संतुलन पा सकते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमारा मन हमें कभी शांत नहीं रहने देता। वह हमेशा हमें परेशान करता है, हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी परिस्थिति क्या होगी, और हमें अपने अतीत या भविष्य के बारे में बार बार सोचना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसे समझें और इसे शांत करने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन के हर पल को सही ढंग से जी सकते हैं। हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। कभी एक विचार से दूसरे विचार तक कूदता है। यह लगातार नए विचारों को जन्म देता रहता है, और इसी कारण हम हमेशा मानसिक तनाव और चिंता में घिरे रहते हैं। एखार्ट टोल इस बारे में बात करते हैं कि यदि हम अपने मन के विचारों से खुद को अलग कर लें और इस पल में पूरी तरह से जीने की कोशिश करें, तो हम महसूस करेंगे कि हम अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं और शांति पा सकते हैं। यहां एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप किसी काम को करने के लिए बैठते हैं, लेकिन आपका मन बार बार आपको भटकाता है। वह आपको कहता है, तुम यह नहीं कर पाओगे, या तुमने पिछले बार ऐसा क्यों किया। इस तरह के विचार आपको आपके वर्तमान काम से हटा देते हैं और आप खुद को मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप इन विचारों को पहचानें और उन्हें एक विचार की तरह देखें, तो आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ विचार हैं और आप उन्हें अपनी शक्ति नहीं बनने देंगे। जब हम अपने मन के विचारों से बाहर निकलकर इस समय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी सारी चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं। हम खुद को वर्तमान में महसूस करने लगते हैं और हमें एहसास होता है कि हम अपने मन के विचारों से अधिक हैं। हम अपनी सोच और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह अगर हम अपने मन को शांत करने के लिए एक साधना या ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमें अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं और हमारा मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपनी सारी शक्ति को अपने हाथों में ले सकते हैं और किसी भी स्थिति को सही तरीके से संभाल सकते हैं। यह प्रक्रिया कोई एक दिन में नहीं होती, लेकिन जब हम इसे रोज अभ्यास में लाते हैं तो हमें अपने मन के नियंत्रण में आने में मदद मिलती है। जैसे जैसे हम अपने विचारों से परे जाते हैं, हमें यह एहसास होता है कि शांति और संतुलन हमारे भीतर है। यह हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीने की ताकत देता है और हम कभी भी अपने विचारों के गुलाम नहीं बनते। मन का नियंत्रण एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जीवन को नए तरीके से देखने और जीने का अवसर देती है। जब हम अपने मन के नियंत्रण को समझ लेते हैं तो हम जीवन के हर पल को शांतिपूर्वक और संतुलित तरीके से जी सकते हैं। यही वास्तविक शांति है और यही हमें
हमारे जीवन में सच्ची खुशी और संतुलन देता है। अध्याय 5, आध्यात्मिक जागरूकता और पूर्णता। अब तक हमने देखा कि हम अपने विचारों से कैसे बाहर निकल सकते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और वर्तमान में जीने की कला कैसे अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सच्ची शांति और संतुलन पाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है, और वह है आध्यात्मिक जागरूकता और पूर्णता की स्थिति को समझना। इस अध्याय में इकहार्ट टोल हमें यह सिखाते हैं कि केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आंतरिक स्थिति भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जब हम अपनी आंतरिक जागरूकता को पूरी तरह से जागृत कर लेते हैं, तो हम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने में सक्षम होते हैं और जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। हमारे भीतर एक गहरी शांति और चेतना की स्थिति है जो हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज करते हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और बाहरी घटनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनी आंतरिक शांति को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जागरूकता की ओर बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि यह शांति हमेशा हमारे भीतर रही है। हमें इसे खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस हमें अपने भीतर की ओर देखना है। जब हम अपनी आंतरिक जागरूकता को पहचानते हैं, तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं से खुद को पहचानने की बजाय अपनी आत्मा और शांति के रूप में पहचान सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किसी बाहरी घटना या विचार से प्रभावित नहीं होते। हम जानते हैं कि हमारी असली पहचान केवल इस शरीर और दिमाग से कहीं अधिक है। हम अनंत चेतना हैं, जो जीवन के हर पल में जागृत और पूर्ण है। जैसे जैसे हम अपनी आंतरिक जागरूकता की ओर बढ़ते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमारे भीतर एक अपार शक्ति और ऊर्जा है जिसे हम कभी महसूस नहीं कर पाए थे। यह शक्ति हमें किसी भी कठिनाई, संघर्ष या परेशानी का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। हम समझने लगते हैं कि जीवन की समस्याएं केवल बाहरी घटनाएं हैं, जबकि हमारी आंतरिक शांति और शक्ति स्थिर रहती है। हमें जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर मिलता है और हम हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता का मतलब यह नहीं है कि हम अपने बाहरी जीवन से अलग हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने भीतर के आंतरिक सत्य को पहचानें और उसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करें। जब हम इस जागरूकता के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तो हम अपने हर काम में पूर्णता और शांति का अनुभव करते हैं। हमारा जीवन साधारण नहीं होता, बल्कि वह एक अद्भुत यात्रा बन जाती है जिसमें हर पल में गहरी समझ और शांति होती है। आध्यात्मिक जागरूकता हमें यह भी सिखाती है कि हम किसी भी परिस्थिति को स्वीकार कर सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के। जब हम यह समझते हैं कि हम अपनी असली पहचान से जुड़कर इस जीवन को जी रहे हैं, तो हमें किसी भी समस्या या चुनौती से डर नहीं लगता। हम अपने जीवन को पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार और शांति के साथ जी सकते हैं। इसके बाद जब हम इस आध्यात्मिक जागरूकता को अपने जीवन में लाते हैं, तो हम पाते हैं कि हम पहले से कहीं अधिक शांत, संतुलित और खुश हैं। हमारे भीतर एक गहरी संतुष्टि और आंतरिक सुख होता है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। हम यह समझ पाते हैं कि जीवन के हर पल में, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें केवल अपने भीतर की शांति और पूर्णता को महसूस करना है। इस जागरूकता के साथ हम अपनी शक्ति और आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह से महसूस करते हैं, और यही हमें जीवन की सच्ची खुशी और संतुलन तक पहुंचाता है। जब हम अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानते हैं, तो हम समझते हैं कि हम अपने जीवन के हर क्षण में परम संतुष्टि और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक जागरूकता और पूर्णता की स्थिति को पहचानकर हम अपने जीवन को सच्ची शांति और संतुलन से भर सकते हैं। यह प्रक्रिया कोई एक दिन में नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपनाते हैं, हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं और शांति की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने इस ऑडियो बुक को सुना और इसमें कुछ भी नया सीखा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को पहचान चुका हूं। साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक विचार मिल सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर ऑडियो बुक बनाऊं, तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। मुझे आपके समर्थन की बहुत जरूरत है। धन्यवाद और शुभकामनाएं।